दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने मंगलवार को विजय नायर को गिरफ्तार किया है। विजय नायर जो कि सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 5 हैं, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। विजय नायर का जो कम्युनिकेशन वाला काम है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में पहली बार दिखाई दिया था। इसके बाद 2022 में जो पंजाब विधानसभा चुनाव हुए उसमें प्रचार की पूरी कमान जो है वो विजय नायर के हाथ में ही थी। और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी जब गुजरात के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में शिद्दत से जुटी हुई है, तब भी कम्युनिकेशन का सारा जिम्मा जो है वो विजय नायर के हाथ में ही था। विजय नायर जो हैं वो ना तो कभी दिल्ली सरकार में किसी पद पर थे और ना ही हैं। इसीलिए इनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि क्योंकि जो बीजेपी है, गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, तो वो जो है आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को पचा नहीं पा रही है। इसलिए इस तरह के फर्जी मुकदमे बनाकर आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े जो लोग हैं उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। आरोप क्या है विजय नायर पर? सीबीआई की एफआईआर में लिखा हुआ है कि विश्वसनीय सूत्रों ने खुलासा किया है कि विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढल, समीर महिंद्रू ये लोग आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। यानी कि विजय नायर और अन्य जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो एक्साइज पॉलिसी बनी थी और उसको लागू किया गया था, तो इसमें जो अनियमितताएं थी इसमें जो है विजय नायर सक्रिय रूप से शामिल हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो सूत्रों के हिसाब से ही सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा हुआ है कि जो समीर महिंद्रू हैं, इंडो स्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने राधा इंडस्ट्रीज़ को यूको बैंक के एक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। ये राधा इंडस्ट्रीज़ दिनेश अरोड़ा संभालते हैं। ये कई नाम जो सीबीआई ने अपने एफआईआर में बताए हैं उनमें से एक नाम ये है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई इंडो स्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महिंद्रू से अनुचित आर्थिक लाभ कलेक्ट करते हैं और उसको आगे लोक सेवकों को विजय नायर के जरिए भेजते हैं। तो एक तो बनाने में और उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो अनियमितताएं हैं उसमें विजय नायर पर की भूमिका बताई गई है कि इनकी भूमिका थी। दूसरा, अनुचित आर्थिक लाभ, यानी कि अगर कोई पैसा जो है वो जो है जो कंपनियां, शराब कंपनियां हैं उनसे कलेक्ट करके जो है विजय नायर के जरिए ही जो पब्लिक सर्वेंट थे उनको भेजा जाता था। ये आरोप है सीबीआई की एफआईआर में। इसमें यह कहा गया है कि अर्जुन पांडे के नाम के एक शख्स हैं, उनको बताया गया है अर्जुन पांडे ये मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। तो इनके बारे में कहा गया है कि अर्जुन पांडे नाम के एक शख्स ने एक बार 2 से 4 करोड़ रुपए समीर महिंद्रू से कलेक्ट किए विजय नायर के नाम पर। तो ये आरोप हैं सीबीआई की एफआईआर में विजय नायर पर। और आपको पता ही है कि जुलाई के महीने में सीबीआई ने इस मामले में, दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले में केस दर्ज किया था। फिर अगस्त के महीने में मनीष सिसोदिया के घर पर, मनीष सिसोदिया और जो उस समय के और तत्कालीन जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उनके घर पर भी सीबीआई ने रेड की थी। और इससे जुड़े मामले में ही ईडी भी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इस मामले में जो जुलाई में दर्ज हुआ था, इस मामले में अब सितंबर में पहली गिरफ्तारी हुई है। और अब जो है ये सवाल फिर से अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। क्या आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और जो उस समय पर जब ये एक्साइज पॉलिसी बनी तब एक्साइज डिपार्टमेंट भी संभाल रहे थे, क्या अब जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले के अंदर हो सकती है? हालांकि ये बताना ज़रूरी है कि अभी तक आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है और सीबीआई की तरफ से भी ये कहीं बात नहीं आई है कि कुछ खास जो है आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं, या विजय नायर की तरफ से भी ये दावा हुआ कि कुछ उनके पास से नहीं मिला है। और सीबीआई ने भी ऐसा कोई जो है क्लेम नहीं किया है। बहरहाल इस मामले की जो है जांच अभी चल ही रही है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब जल्द ही मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो सकते हैं? शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।